हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैं वेस्ट बंगाल में आई हूँ, हॉस्टल में थी। तो हम लोग का एग्ज़ाम है 15 सितंबर से और हम आ गए थे 13 सितंबर को। और 14 सितंबर के शाम को हम थोड़ा सा बाहर गए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग देखा होगा। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक मार्केट है, तो यहाँ से हमने कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया तो खाया। और फिर मेरी बर्थडे है सितंबर की 15 को, और इसके लिए 14 सितंबर के शाम को ही मेरे हस्बैंड और फ्रेंड्स मिलके केक लेके आए जाके। और ये बैग मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था। और यहाँ के केक के अंदर तो लेयरिंग ही नहीं था। और नेक्स्ट डे 15 सितंबर को हम सब जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और मेरे हस्बैंड तो एग्ज़ाम नहीं देने वाले, वो हॉस्टल में ही रुके। और यहाँ पे है हम लोगों का एग्ज़ाम का सेंटर, तो हम आ गए थे। और फिर मैंने कुछ मिठाई वगैरह और यहाँ पे पकौड़ा लिया था सबके लिए। और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के दिन है ये। और मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है भी नहीं दिखाने लायक। और मतलब जो था वो मैंने पहले दिखा दिया था। पहले भी मैं आई थी तब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी यहाँ का। और फिर बहुत बारिश हो रहा था। और एग्ज़ाम देके निकलने के बाद हम गए थे कुछ खाने के लिए, तो खा के आई। और फिर शाम को हम लौट रहे हॉस्टल, मतलब एग्ज़ाम के बाद हम लौट रहे थे। और वेदर बहुत ही ख़राब था, बारिश होने वाला था। और फिर उसी दिन शाम को हम निकल के गए थे थोड़ा सा मार्केट में। और यहाँ से सिर्फ बैंगल ही लिया मैंने और कुछ नहीं लिया। और मैंने पहन भी लिया है बैंगल, बहुत ही पतला वाला बैंगल्स जो होते वो लिया। और फिर जो लास्ट टाइम आए थे रेस्टोरेंट एक ही है यहाँ पे, फिर यहाँ से आके फिर से खाना खाया हमने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद हम लोग फिर चले गए हॉस्टल। और आज हम लोग रिटर्न होने वाले हैं। और साथ में आज लास्ट एग्ज़ाम भी है, तो मैंने बहुत ही हल्का फुल्का कपड़ा पहना है क्योंकि ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम हल्का कपड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम लोग निकल गए यहाँ से हॉस्टल से। फाइनल गुड बाय है यहाँ पे। और आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर। और एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद बारिश में पूरा भीग गई, तो मेरे शरीर में बहुत ही खुजली हो रही थी कपड़ों में, क्योंकि भीग गए हैं इसलिए। और फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर मिठाई खाई। और फिर हम बर्धमान आ गए। यहाँ पे आके हमने ये दही पुचका खाया। और फिर यहाँ से मैंने ये बैग लिया मेरे लिए। और यहाँ पे बहुत सारे बैग के ऑप्शन थे, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को यही पसंद आया तो मैंने ले लिया वो। और फिर थोड़ा सा बर्धमान जो सिटी है वहाँ पे हम लोग घूमे। और यहाँ पे ठीक ठाक ही अच्छा ही लग रहा था बर्धमान सिटी में। और फिर रात के 12 बजे हम लोग का ट्रेन है। और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई है, और वही कपड़े मैंने पहन के रखे थे तो बहुत ही खुजली हो रहे थे, तो फिर मैंने वो चेंज कर लिया था। पहले हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म में थे तो दिखा रहा था वहीं पे आएगा, लेकिन 2 नंबर पे आया तो हम दौड़ के आके ट्रेन पे बैठे। और यहाँ से हम न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे इस ट्रेन पे। तो अभी सुबह का टाइम है। इस ट्रेन से उतरने के बाद हमने पकड़ना है दूसरा वाला ट्रेन। तो यहाँ पे टी गार्डन भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पे जो पाइनएप्पल का गार्डन भी था, तो वो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया था, बाद में दिखाऊंगी। और अभी हम सब रेडी है उतरने के लिए ट्रेन से, क्योंकि अभी दूसरे ट्रेन में जाना है। तो यहाँ पे आके हम लोग फ़ोटो या और वीडियोस वगैरह ले रहे थे, तो ट्रेन आके रुके हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। और फिर दौड़ के जाके ट्रेन पे बैठे हम लोग। और फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी तक ट्रेन है हम लोगों का। और कामाख्या स्टेशन पहुँचते ही हमें एक बहुत ही बुरा न्यूज़ मिला। मतलब मैं अपने एक फ्रेंड की स्टोरी देख रही थी, तो उससे पहले मुझे नहीं पता था, तो मुझे पता चला कि हम लोग के आसाम के जो बहुत ही फेमस सिंगर और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो जुबिन गर्ग, जो हम लोग जुबिन दा बोल के उनको जानते हैं, तो उनका डेथ हो गया है सिंगापुर में। सो बहुत ही बुरा लगा ये न्यूज़ सुन के। मतलब उसके बाद ना कुछ रिकॉर्ड करने का और कुछ करने का मन ही नहीं था। फिर भी हम यहाँ पे गुवाहाटी पे आके अभी हम ट्रेवलर से जाने वाले हैं, तो पहले हमें खानापारा तक जाना होगा। 4 डेज़ हो गए हैं मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, लेकिन वीडियो एडिट करने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा है। इतना बुरा न्यूज़ सुनाते टाइम ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक कनेक्शन सा हो गया था, मतलब जब हम छोटे थे तब से उनके ही गाने सुन रहे थे। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, उनके ही गाने बजते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बहुत ही अच्छे इंसान थे।